के मुद्दे पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उन्हें पीछे के रास्ते से ले जाया गया है, मुख्य मार्ग से उद्धव को नहीं ले जाया गया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें जिस समय उनका काफिला रवाना हुआ था हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य मार्ग को आम श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है। आज अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा भी होनी है। अयोध्या में करीब 2 लाख लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा है। दोनों ही कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सर, उद्धव ठाकरे को पीछे के रास्ते से रामलला के दर्शन के लिए ले जाया गया और सिर्फ 5 लोगों की इजाजत दी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। देखिए, वहां पर धारा 144 लगी है और जब पूछा गया था होम सेक्रेटरी से कि उद्धव ठाकरे को कैसे ले जाया जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि उद्धव ठाकरे को ले जाया जाएगा, सम्मान के साथ उनको दर्शन कराए जाएंगे, पर एक साथ में 5 लोगों से ज्यादा को नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए 3 लोग गए हैं, मेरे ख्याल से 2 लोग कोई और हों, उनके सहयोगी हों तो पता नहीं, लेकिन आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे, ये 3 लोग गए हैं उनके परिवार से दर्शन करने के लिए। और पीछे के रास्ते से इसलिए ले जाया गया क्योंकि उनको जो रामलला तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है वो बेहद सकरा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति उससे गुजर सकता है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, ऐसे में उनके वीआईपी स्टेटस को देखते हुए, दोनों चीजों को देखते हुए ये बेहतर समझा गया होगा कि इनको पीछे के रास्ते से ले जाया जाए, दर्शन कराया जाए और दर्शन करा के वापस निकाल दिया जाए। तो अभी अभी खबर आ रही है कि दर्शन वो कर चुके हैं। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य या अजीब सा नहीं लगता कि इस तरह से उनको ले जाया गया और इस तरह से उनको वापस लाया गया है। बेसिक बात थी कि वो दर्शन करना चाहते थे, वो भी वहां पर बीजेपी को चिढ़ाने के लिए आए हैं कि आपने जो है इस पूरे मुद्दे को उठाया, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई और नहीं कह रहे, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। और ये नारा तो कांग्रेस का हुआ करता था, मुस्लिम लोग गाया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो उद्धव ठाकरे दरअसल बीजेपी को चिढ़ाने के लिए आए थे। उसी के काउंटर में बीजेपी ने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है कि हमारे मुद्दे पर हमारी दावेदारी जो है मजबूत रहे। और इसी के चलते जो है आज ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज अयोध्या के अंदर हो रहा है और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह से मोरल दबाव बनाया जाए, नैतिक दबाव बनाया जाए, इसकी तैयारी करी जा रही है आरएसएस की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि भाई आप एक आतंकवादी को सुनने के लिए रात के 12 बजे खोल सकते हैं कोर्ट, तो आप हिंदुओं को सुनने के लिए क्यों नहीं खोल सकते। तो इस तरह का दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। अब कितना सफल होता है ये देखने वाली बात है। ठीक है। और दर्शन करके उद्धव ठाकरे वापस लौट रहे हैं। 5 लोगों की इजाजत उनको दी गई थी। कितने लोग उनके साथ अंदर गए ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन पीछे के दरवाजे से पूरी शांति बनाए रखते हुए उन्हें दर्शन कराए गए। अरविंद चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। अरविंद, लगभग कितने लोग गए? 5 लोगों की इजाजत थी उद्धव ठाकरे के साथ। उस समय कौन कौन मौजूद था जब वो रामलला के दर्शन करने के लिए अंदर पहुंचे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि 5 लोगों से ज्यादा दर्शन करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। जिस तरीके से दीपक जी ने बताया कि एक बार में एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है और सरकार किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। उनके परिवार के लोग थे, लेकिन खास तौर पर उसके लिए, इनके दर्शन के लिए डीआईजी सुभाष सिंह बघेल को लगाया गया था और उनके नेतृत्व में उद्धव ठाकरे को दर्शन कराया गया है। दर्शन करने के बाद उद्धव ठाकरे के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का वो काम करेंगे और इसके बाद यहां से मुंबई के लिए रवाना होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय मैं सरयू के किनारे खड़ा हूं। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई जो अलग अलग जगहों से आए हुए थे। उन्होंने शिवसेना के नारे को दिया। उन्होंने कहा पहले मंदिर फिर सरकार। सवाल यह है कि वो भाग तो लेने विश्व हिंदू परिषद की रैली में आए हैं, लेकिन नारा ये दे रहे हैं। तो दीपक जी, ये भी समझना होगा कि आखिर उनके मन से क्या निकल के आ रहा है और ये जो रैली विश्व हिंदू परिषद कर रही है इसका किस तरीके से दबाव सरकार पे पड़ता है या किस तरीके का दबाव कोर्ट पे पड़ता है, क्योंकि सरकार भी बहुत सशंकित है। जिस तरीके से एलआईयू के इनपुट्स, आईपी के इनपुट्स हैं, उसको लेकर सरकार किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, जिसकी हम लाखों की संख्या कहें तो ये गलत नहीं होगा। और सरकार ने कल जो हाई लेवल की एक मीटिंग की विश्व हिंदू परिषद के साथ, कल शाम को बड़ी मीटिंग हुई थी। सरकार के बड़े अफसर, सेक्रेटरी लखनऊ से आए थे।
और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कहा गया है कि कोई ऐसा काम न करे जिससे सरकार की बदनामी हो, क्योंकि ये जवाब सरकार को देना होगा। अगर कुछ होता है, केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है, तो अगर कोई व्यवस्था या कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। शोभना, ठीक है। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बना के रखिए, फिर जैसे कोई अपडेट होगा हम आपका रुख करेंगे। विजय कौशिक जी को मैंने चर्चा में शरीक नहीं किया है, मीडिया प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी से। सर, ये जो पूरा मुद्दा है, हिंदू वोट कितना पोलराइज होगा, इसके बाद क्या नुकसान आप देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि ये जो अयोध्या में जो कुछ भी चल रहा है, यह भाजपा की राजनीतिक साजिश है। भाजपा का सहयोगी दल है शिवसेना। शिवसेना के नेता महाराष्ट्र से यहाँ आते हैं अयोध्या के अंदर और कहते हैं कि राम की पूजा। वो नेता तो उनके कंट्रोल में भी नहीं है, वो शिवसेना वाले तो बीजेपी के कंट्रोल में भी नहीं है। देखिए, मैं बात, शिवसेना वाले तो अपना कहते हैं इस्तीफा हम जेब में लेके घूमते हैं और उसके अलावा आप किसी से बात भी नहीं करते हैं। वो दीपक जी रोज लिखते हैं बीजेपी के खिलाफ, वो मोदी जी के खिलाफ। दीपक जी, जो भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ जो नूरा कुश्ती दिखा रही है, यही एक राजनीतिक साजिश है जिसे मैं बेनकाब करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, शिवसेना के लोग या इनके सहयोगी दलों के लोग, जब महाराष्ट्र से उत्तर भारत के लोगों को निकाला जाता है या उन पर अत्याचार होते हैं, कहाँ या फिर गुजरात में होता है, कहाँ पहुंच गए आप? नहीं, कहाँ पहुंच गए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो जमीन से आसमान तक का सफर पूरा कर लिया एक साथ। नहीं, देखिए, सब्र करिए, ये अयोध्या का मसला है। दीपक जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र और उत्तर भारतीयों को जो गुजरात में कुछ भारतीयों को जो मारा जाता है वो शिवसेना कम मारती है, एमएनएस ज्यादा मारती है। आप इस बात को समझिए कि शिवसेना उनको कम मारती है, एमएनएस ज्यादा मारती है। और एमएनएस शिवसेना ने अपनी पुरानी प्रक्रिया खत्म कर दी है। बात क्यों नहीं है वहाँ? चलिए, ठीक है, राम वाली बात क्यों नहीं है? चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, हमारे साथ, ठीक है, विजय जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अबुल बशर जुड़ गए हैं, जहां पर रामलला के दर्शन किए हैं उद्धव ठाकरे ने। अबुल, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? दर्शन कर निकल गए हैं उद्धव ठाकरे वहां से? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे आज अपने परिवार के साथ, यानी अपनी पत्नी, अपनी बेटे के साथ उद्धव ठाकरे दर्शन करने पहुंचे रामलला के। और खास बात यह है क्योंकि अयोध्या में भीड़ काफी ज्यादा है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और शिवसेना के लोग हैं, तो उन्हें मुख्य मार्ग से दर्शन नहीं कराया गया है, बल्कि पीछे के रास्ते से उद्धव ठाकरे को ले जाया गया। उन्होंने गर्भगृह में दर्शन किए हैं, माथा टेका है भगवान श्री राम को और दर्शन करने के बाद वो वापस लौट गए। इस वक्त पूरा काफिला उनके साथ उनका परिवार था, परिवार में उनकी पत्नी थी, बेटा था और उद्धव ठाकरे खुद, इन तीनों लोगों ने एक साथ दर्शन किए हैं भगवान श्री राम के। आज उससे पहले ही सुरक्षा बेहद कड़ी थी, इसीलिए अयोध्या के उस पूरे रास्ते को पूरा सील कर दिया गया था, किसी को भी प्रवेश नहीं जाने दिया जा रहा था। आखिरकार उद्धव ठाकरे उसी रास्ते से आए जहां इंडिया न्यूज पहले ही बता रहा था कि पीछे के रास्ते से आज उद्धव ठाकरे को दर्शन कराया जाएगा। और आखिरकार दर्शन उद्धव ठाकरे ने पीछे के रास्ते से किए हैं और अब दर्शन के बाद वो वापस निकल गए। जी ठीक है अबुल, आप नजर बना के रखिए, फिर जैसे कोई अपडेट होगा हम आपके पास आएंगे। दीपक सर, एक सिरदर्दी तो कम से कम खत्म हुई, सरयू पे आरती भी हो गई, दर्शन भी हो गए, अब बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उद्धव ठाकरे तो अयोध्या छोड़ देंगे। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे अयोध्या छोड़ देंगे, लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया है। जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है। पहला, वो बीजेपी को जताना चाहते थे कि राम मंदिर आपका कॉपीराइट नहीं है, इस पर हमारा भी उतना ही हक है। दूसरा, वो ये बताना चाहते थे कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और बाला साहब ठाकरे ही हिंदुत्व की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं। तीसरा, वो भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाना चाहते थे कि आपकी होम टर्फ पर मैं आकर आपको चुनौती दे सकता हूं। वो करने में वो सफल हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये कहकर चुनौती भी दी कि पहले मंदिर फिर सरकार, पहले मंदिर फिर सरकार। अगर इसका नारा दिया जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गड़बड़ाने वाली चीज होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब मंदिर बन जाए इसके लिए कोई रास्ता या कोई विकल्प बचा नहीं है। 9 दिसंबर में आखिरी सेशन है पार्लियामेंट का, उसके बाद जो सेशन होगा वो सिर्फ वोट ऑन अकाउंट करने के लिए होगा, बजट को पास करने के लिए होगा, अंतरिम बजट जिसे कहते हैं हम लोग वोट ऑन अकाउंट को, उसको पास करने के लिए होगा। और ये सेशन भी 11 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा और 11 से 5 के
11 से 5 के इस सेशन के दौरान अभी तक ऐसी कोई हलचल नहीं है राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल को छोड़ के कि वहां पर कोई बिल लाया जा रहा हो या उससे पहले अध्यादेश लाने की तैयारी हो। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सरकार एकाएक मंदिर बना देगी, और मंदिर बनाना उसके लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि 67.77 एकड़ जो भूमि है उस भूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दे रखा है, और स्टेटस को देने के चलते उस पर किसी भी तरह का जो एक सुई भी वहां पर नहीं हिलाई जा सकती। इनफैक्ट वहां की सिचुएशन ऐसी थी शोभना कि वहां पर जो रामलला जिस टेंट में थे उस टेंट में छेद हो गए थे, तो उस टेंट को बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करनी पड़ी थी, तब जाकर उसको बदला गया था। तो ये सिचुएशन सब लोग जानते हैं, जन्नत की हकीकत सबको पता है, लेकिन सबको पता है कि एक मजमा खड़ा करना है, तमाचा खड़ा करना है, एक माहौल बना दिया जाए। मंदिर बनाओ, सुबह होने को है, माहौल तैयार कर दिया गया, सुबह होने माहौल बनाए रखिए। आरएसएस और वीएचपी जो है पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। हमारे सहयोगी सर बड़ा भक्त की माल से जुड़ गए हैं, जहां पर ये धर्म सभा होने जा रही है। कुमार सोनू सर जुड़ गए हैं। बड़ा भक्त माल की बगिया में धर्म सभा होने जा रही है, कितने लोग इकट्ठे हो चुके हैं कुमार सोनू अभी तक वहां पर? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है ये धर्म सभा शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखा दूं, बड़ा विशाल मंच जो है बनाया गया है, और तमाम जो देश भर से साधु संत आएंगे वो इस मंच पर बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर जो राम भक्त यहाँ पर आएंगे उनको संबोधित करेंगे। वीएचपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख के करीब जो है यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, जिनको देश से आए तमाम संत संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। एक और बात दीपक जी कि शिवसेना तो अपना दमखम दिखा चुकी, और सरकार पर जो दबाव बनाने की कोशिश थी वो उसकी तकरीबन कंप्लीट हो गई। लेकिन अब देखना यह है कि वीएचपी का रुख क्या होगा, जो साधु समाज आएगा मंच से। सोनू, 1 मिनट में एक तस्वीर समझा दो। हमारे बगल में जो तस्वीर चल रही है वो ये तस्वीर है कि उद्धव ठाकरे जो है दर्शन करके पंचवटी होटल जहां पर वो रुके हुए हैं वहां पहुंचे हैं। तो उद्धव ठाकरे की तस्वीरें, उद्धव ठाकरे के काफिले की, उद्धव ठाकरे अपने परिवार समेत पंचवटी होटल के अंदर जाते हुए। सोनू, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए अब जो साधु समाज यहाँ पर आएगा वीएचपी के प्रोग्राम में, अब देखना ये रहेगा कि जो बड़े बड़े साधु आएंगे, चाहे वो महामंडलेश्वर हो या फिर दूसरे साधु संत हो, तो वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हैं। क्या वो डायरेक्टली हमला बोलते हैं अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, या फिर बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे की तरह बिना नाम लिए यही कहेंगे कि वो भी जो है 4 साल से जो कुंभकर्ण की तरह सरकार सो रही है उसको जगाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले 2 दिन का उन्होंने दिल्ली में भी शिविर लगाया था तालकटोरा स्टेडियम में, वहां से भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरा था, अध्यादेश लाने को लेकर लगातार डिमांड कर रहे हैं साधु संत। फिलहाल तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब ये पूरा प्रोग्राम शुरू होगा, जहां पर देश भर के साधु समाज के लोग आएंगे। खासतौर पर माना एक सवाल और मन में उठ रहा है, जब वीएचपी लगातार ये दावा कर रही है कि 2 लाख के करीब लोग वहां पे जुटेंगे, तो क्या ये भक्तमाल की बगिया तक ही सीमित रहेंगे या ये सबको दर्शन करने की भी इच्छा जाग जाएगी? क्योंकि प्रशासन का साफ साफ कहना है कि उस महापरिसर में कोई नहीं जा सकता है। देखिए दर्शन करने की मैं आपको बात बताऊं, शोभना बहुत अच्छा सवाल किया। रामलला के दर्शन करने के लिए सिर्फ एक दिन में 20,000 लोग ही दर्शन कर सकते हैं, और एक साथ 4 से 5 लोगों को ही जाने की इजाजत है। लेकिन क्योंकि शिव सैनिक भी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं 2 दिन से अयोध्या में, तो आज उद्धव ठाकरे के साथ साथ तमाम शिव सैनिकों की भी इच्छा है कि रामलला के दर्शन किया जाए। फिलहाल वो प्रशासन के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रशासन ही तय करेगा, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, और बिल्कुल सही ढंग से दोनों ही प्रोग्राम निपट जाए, चाहे वो उद्धव ठाकरे का हो या फिर वीएचपी का हो। लेकिन अगर वीएचपी के इस ग्राउंड की मैं बात करूं तो इस वक्त लोगों का जोश देखने को मिल रहा है। लगातार श्री राम के नारे इस पूरे ग्राउंड में गूंज रहे हैं, और लग रहा है कि शायद थोड़ी देर बाद ये ग्राउंड भर भी जाएगा। ठीक है कुमार, आप बने रहिए, हम फिर आपका रुख करेंगे। 11 बजे के करीब ये सभा जो है धर्म सभा शुरू होगी। हमारे सहयोगी अबुल बशर ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है दीपक सर, जिस समय उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ रामलला के गर्भगृह में जाकर दर्शन किए। वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते। उद्धव ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन करके वापस हो रहे हैं। ये दर्शन के बाद उद्धव ठाकरे, देखिए ये उनका काफिला है उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने पहुंचे थे। ये उनका काफिला दर्शन करने के बाद वापस निकल रहा है। गर्भगृह में जाके उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं। उसके बाद अब ये
वापस अपने जहां ठहरे हैं पंचवटी वहां की तरफ रवाना हुए। अभी इन्होंने पीछे के रास्ते से उद्धव ठाकरे ने दर्शन किया है। मुख्य मार्ग से आम दर्शनार्थियों को दर्शन कराया गया और पीछे के रास्ते से जो उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना प्रमुख, जिनका आज अयोध्या में दूसरा दिन था, उन्हें आज दर्शन कराया गया। उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था। ये काफिला पूरा उद्धव ठाकरे का है, जिनके साथ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो फ्लीट उनके साथ पूरी फ्लीट निकल रही है। ये मैं आपको पीछे के रास्ते का जो दर्शन मार्ग है वो दिखा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे ने कुल मिलाकर अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन कर लिए हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो अयोध्या में जो धर्मसभा होने जा रही है उस पर हमारी नजर लगातार है संतों की। वो अब से बस कुछ ही देर बाद लगभग 11 बजे के करीब शुरू हो जाएगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रमन मलिक साहब बीजेपी के नेता हैं, मौलाना साजिद रशीद साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से, पंडित राजीव शर्मा जी धर्मगुरु हैं, विजय कौशिक जी मीडिया प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी के, और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया सर भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक सर, राम की मूर्ति के दर्शन तो करा दिए हैं, जो मूर्ति बनाई जानी है सरयू के घाट पे, तो कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी मूंगफली पकड़ाते रहते हैं हिंदू समाज को योगी जी। हाँ, योगी जी दरअसल जो है, योगी जी इवेंट बनाने में मास्टर हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी किसी भी चीज को इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे योगी जी भी किसी भी चीज को इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको पता है कि अयोध्या के अंदर टूरिज्म को बढ़ाना है। तो पहले भी बहुत चर्चा हुई थी, जब कल्याण सिंह थे, जब राजनाथ सिंह थे, कि अयोध्या के अंदर आप अयोध्या का विकास क्यों नहीं किया, रामायण सर्किट बना देते, वहां पर रामायण को लेकर कुछ नई चीजें बना देते, कोई संग्रहालय बना देते, कोई राम की याद की राम वन पथ गमन पथ बना देते, ऐसी कई सारी चर्चा हुई थी। तो योगी जी को लगा कि ये वक्त बिल्कुल मुफीद है, अगर राम का मंदिर नहीं बन रहा है तो क्या राम की मूर्ति तो लगी सकती है। इसीलिए योगी जी ने पूरा शिगुफा छोड़ा है। इससे कम से कम वही माहौल बनाए रखिए तो माहौल बना रहेगा। ठीक है, ठीक है। पंडित राजीव शर्मा जी, बहुत ही भव्य और खूबसूरत मूर्ति कल जो पिक्चर रिलीज की गई है वो है, थोड़ा तो सेटिस्फाई हुआ होगा। देखिए, चलिए मंदिर में भगवान ही सही, देखिए ऐसा है कि भक्तों की भावनाओं को हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के रिचुअल्स के अनुसार किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। वो भगवान है, वो कोई टूरिज्म की पीस नहीं हो सकते। एक दर्शनार्थ होते हैं, एक पूजार्थ होते हैं। नहीं, फिर भगवान को नहीं, भगवान को इस्तेमाल आप मानव की बना सकते हो, आप किसी नेता की बना सकते हो, महात्मा ईश्वर की नहीं। उनकी पूजा अर्चना, क्या योगी जी उसके लिए पुजारी रखेंगे या क्या उसकी 2 वक्त आरती होगी, क्या उसकी पूजा अर्चना होगी? आप मुझे ये बताइए कि जो भगवान जो प्राण प्रतिष्ठा की आप बात कर रहे हैं वो मैंने आपकी मानी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की जाती है जो मंदिर में रखी जाए या घर के मंदिर में रखी जाए। भगवान राम मंदिर में ही रखने लायक है, भगवान राम मंदिर में रखने लायक है, जगह जगह चौराहे पे लगाने लायक नहीं है। सरकार के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है आपका। अगर नेगेटिव एटीट्यूड की बात नहीं है, मैं धर्म की बात करूँ, नेगेटिव एटीट्यूड है ही आपका, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं मुझे उसमें कोई सर पैर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, देखिए मेरा विषय जो है, मेरा धर्म का विषय है। मैं कोई राजनीतिक नहीं, ना मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना मुझे कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जीरो। लेकिन सर ये तो एक अच्छी शुरुआत है ना, अगर भगवान एक खूबसूरत भव्य मूर्ति लग जाती है सरयू के घाट पे। चलिए ठीक है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है मौलाना साहब, फिर मैं आपका जवाब रुकना होगा। ठीक है, ठीक है रमन मलिक जी, बस ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक से लौटते ही हम आपका जवाब लेंगे इस पूरे मामले पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, इन तस्वीरों के साथ हम आपके छोड़े जा रहे हैं।